फ़कीर हैं उनका शरीर जो है मुस्लिम का है, लेकिन वह बात सनातनी की करते हैं। तो इस वक्त हम काशी की दोषीपुरा क्षेत्र में स्थित है। आपको दिखा दें कि ये वो सिकंदर बाबा और फ़कीर का ये जो आवास है, और उनके ऊपर जो झंडा देख रहे हैं आप, उनका जो सफ़ेद रंग का झंडा है वो उन्हीं का प्रतीक है। इनकी कहानियाँ जो है, इनके जो अनुयायी उन्हीं से सुनते हैं कि इनकी कहानियाँ क्या है। तो ये है सिकंदर सूफी जी का आवास, और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिकंदर सूफी जी सियाने। और यहाँ पे एक बात जो है वो ये भी अच्छी लिखी गई है कि इंसान से अच्छा जानवर सजदा करते हैं। और इनके अनुयायी, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो कहानियाँ हैं जीवनी कैसे शुरू हुई थी। इनके तमाम अनुयायी जुड़े हुए थे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अवैस अंसारी है। मैं काशी बनारस का रहने वाला हूँ। दोषीपुरा में आप स्थित हैं सिकंदर सूफी के आवास पे, क्या कहना चाहेंगे अपने बाबा जी के लिए? बाबा जी के लिए यही कहना चाहेंगे कि अभी ये बाहर गए हैं ज्ञान बांटने के लिए, और यहाँ किस तरीके का ज्ञान? वो पांचों किताब का, भगवानी पांच बड़ी किताब है। भगवानी 5 बड़ी किताब, क्या आप थोड़ा उसको भी ब्रीफ करिए। उसका नाम बताएं, क्या नाम है? कुरान वेद, और कुरान, तौरेत, ज़बूर, इंजील, ये 5 किताबें हैं। अच्छा, उनके बारे में जो तमाम जय गुरुदेव ने जैसा कहा गया कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि एक सिकंदर जो है कि संत सूफी आएगा, तो क्या ये कितनी सच्चाई इस बारे में? उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी शक्ति आ गई है काशी के एक गाँव में, छोटे से एक गाँव में। अब हम लोगों का कोई बस नहीं चलेगा किसी भी मैटर में, क्योंकि अब वो सब देख रहा है और छिपा बैठा है, अपने को जाहिर नहीं कर रहा है। अच्छा, आप लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, संत मानते हैं, तो किस वजह से संत मानते हैं? आपके जीवन में किस प्रकार की अनुभूति करते हैं आपके संत? जैसे हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें और परेशानियां थी, मर्ज वगैरह, तो उन्होंने सबको सही किया मंत्रों के ज़रिए। तो हम लोगों ने इस चीज़ को और सीखना चाहा, समझना चाहा कि ज्ञान क्या है, ओरिजिनल ज्ञान क्या है, या मौलवी के पास है, या फ़कीर के पास है, या संत के पास है, किसके पास है। तो इन्होंने कहा कि मौलवी के पास कोई इल्म ज्ञान नहीं है, सारे इल्म ज्ञान जो होती है फ़कीरों के पास होती है। जो हम दे रहे हैं आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसी कोई कहानी हो जो आपने साक्षात देखा हो, तो वो कहानी भी आप साझा करें। एक लड़की यहाँ पे आई थी मेडिकल से, ट्रामा सेंटर से, बेचू से। उसको डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया कि ये मर चुकी है, वो मर चुकी। जब इसको यहाँ लाया गया तो उसको जब इन्होंने छड़ी पर नाम लिख के मारा तो वो उठ के बैठ गई। उसने पूरा बयान दिया कि मैंने 450 लोगों को मारा है, अगर आप बीच में नहीं आते तो हम इसको ही मार देते। जो उन्होंने कहा कि एक शरीर पे दो आत्मा होती है, एक अच्छी एक बुरी। तो बुरी ने बयान दिया ये इस चीज़ों के बारे में। कब की ये घटना है, कितने साल पुरानी ये घटना है? सन 2009 में ये चीज़ें आई थी हम लोगों के सामने, और 9 में इनको इल्म ज्ञान मिला था। तब से इन्होंने जो बातें लिखी हैं सारी चीज़ों के बारे में, कि 15 में भूकंप आएगा, एक ऐसी हुकूमत आएगी, बड़ा जुल्म करेगी, ये सारी चीज़ें। मतलब आप सिकंदर फ़कीर जो है उनको आप लोग 2009 से जानते हैं? हाँ, 2009 से। अच्छा, आप जो है कि कुछ पर्चियाँ भी यहाँ को देखने को मिल रही है। पर्चियाँ तो वैसे बाबा बागेश्वर के धाम में देखने को मिलती है, यहाँ पे किस प्रकार की पर्चियाँ हैं? यहाँ पे इस प्रकार की पर्चियाँ है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे माली हालत से हो, चाहे बीमारी हालत से हो, ये सब चीज़ों से दिफा और शिफा मिलती है। लेकिन आज की जो हालात चल रही है, हर इंसान मेडिकल की तरफ जा रहा है, भगवान की तरफ आना पसंद नहीं करता, डायरेक्ट वो दवा की तरफ जाएगा। और यहाँ जब आदमी सारी जगह से निराश हो जाता है तो इसके माध्यम से उसके शरीर की सफाई की जाती है, सारी चीज़ों में राहत मिलती है। अच्छा, वो मतलब अपना जो दुख तकलीफ़ है वो खुद लिखते हैं या फिर आप लोग पूछ के लिखते हैं? वो बताते हैं कि अगर आपको माने कि जो मरीज़ है वो बताएगा हमारी ये सारी दिक्कतें हैं, ऐसे है ऐसे है, तो भाई ये तो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ बाबा हैं सिकंदर सूफी बाबा, लेकिन ये खुद बताते हैं, मन की भावना से चेक करके बताते हैं कि आप इस कागज़ पर अपनी भावनाओं को इस पर लिखिए और लिख करके हमको दीजिए। तो इसको मंत्र द्वारा इसको शरीर पर से उतार के साफ़ करके इसको जला देते हैं, क्लियर हो जाता है। यानी कि ये विश्वास अंधविश्वास वाली बात नहीं, 100% सत्य है। अच्छा, आप लोग जो है कि गैर हिंदू हैं और वो सनातनी बात करते हैं। कुछ सालों से बावरी और ज्ञानवापी को देखा जाए तो गैर हिंदू और सनातनी में थोड़ा नोक झोंक देखने को मिल रहे हैं, और आपके जो संत है वो जो है कि सनातनी की बात करते हैं। तो इससे आप लोगों पे कुछ असर नहीं होता? आप भी उनके अनुयायी बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंसान अपने दिमाग से डैमेज जो रहेगा वो एक दूसरे को अलग अलग करके देखेगा।
एक दूसरे को अलग निगाह से देखेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसके अंदर ये विकार चलेगा, दिमागी संतुलन जो डैमेज है। जबकि दुनिया में दो ही मखलूक़ात, पहली मखलूक़ात भगवान, दूसरी मखलूक़ात शैतान, दो ही मखलूक़ात थी। उसके बाद जब इंसान का जब चला सिलसिला, जिसको कहते हैं सनातन धर्म, तभी से चला है। मानव के जहाँ से विकास हुआ है, निर्माण हुआ है, तो उसी समय से ये चला है सनातन धर्म। वहाँ पे जाति भेदभाव नहीं था एकदम कि ये मुसलमान, ये हिंदू, इसका सिस्टम अलग है, ये पंजाबी, इसका सिस्टम अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो सनातन धर्म है वो माँ का पेट है। अगर ये मान लिया जाए पल भर के लिए कि एक छोटा सा टब ले लेते हैं, उसमें मिट्टी गूंद लेते हैं, मिट्टी गूंद के बाद एक हम आकार बनाते हैं, यानी भगवान जो भी बनाते हैं फिर घर में पूजा करते हैं। तो यानी कि हमारा सिस्टम एक मानव के मिलता जुलता रहता है। तो अब एक औरत, माँ का पेट एक टफ है, उसमें एक बच्चा का निर्माण होता है, वो सना गुना के 9 महीने में तैयार होता है, और जब वो बाहर की दुनिया में आता है एक तन से दूसरा तन। ये है सनातन धर्म। अब हमारा दिमाग ही ख़राब हो, हम हिंदू तो हम ही हो सकते हैं भाई, सनातन धर्म वो नहीं हो सकता। तो इसमें ऐसे पोजिशन दिमाग का इलाज कराना चाहिए ना, दिमाग डैमेज है उसका इलाज कराना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बगैर सनातन धर्म का इंसान दुनिया में उसका वजूद आ ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये हमारे गुरु जी का कहना। अच्छा, दुनिया में बहुत से संत हैं, बहुत से जो है कि बाबा है, लेकिन आप लोग उन्हीं के अनुयायी क्यों बने? इंसान उसी जगह पे आकार विकार होता है, समझता है जहाँ पर उसको सच्चाई दिखाई दे। इनका ये कहना नहीं है कि तुम मेरे ही शरण में आके मेरे ही ढंग से पूजा करो। सिकंदर बाबा कहना है मेरे ही शरण में आके मेरे ही ढंग से पूजा करो। यहाँ तक ये भी कहते हैं कि तुम कहीं भी रहो, किसी भी धर्म में कहो, जो कल के अवतार हमें मंत्र दिए हैं उसी मंत्र से आप अपनी पूजा करो। अब बताइए, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि जैसे ये कह रहे हैं आप उसी में घुल जाइए, ऐसा तो नहीं ना है। आप कोई भी धर्म में कहो, सिकंदर बाबा कहना आप कोई भी धर्म में कहो, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। जो हमें आगे से मंत्र मिला है हमको सहज आ गया है कि जाइए हर एक इंसान को दीजिए और सच्चाई की तरफ आगे बढ़ाइए, क्योंकि परले आने से पहले इंसान जो डैमेज हो चुका है, इस तरफ बहक चुका है, उसको सही रास्ते पर जितना हो सके ला दो। आप अपने जीवन में किस प्रकार की अनुभूति करते हैं बाबा जी को लेकर? अपने जीवन में इस प्रकार की अनुभूति करते हैं कि पहले तो हम उस चीज़ को समझते हैं कि अगर ये कोई चीज़ अगर हमको दिखाई दे कि हाँ इसके अंदर सच्चाई क्या है, तो पहले हम सच्चाई की तलाश करेंगे और इसको यूँ ही नहीं फैसला लेंगे, पहले उसको परखेंगे। अच्छा, एक बात ये भी सामने आई थी कि 2014 से पहले उन्होंने एक भविष्यवाणी किया था देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर कि 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी, और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम नहीं बता सकते कुछ। अच्छा, इसके लिए हमारे गुरु जी है, सेकेंड गुरु जी, आप 2014 में उन्होंने कुछ भविष्यवाणी किया था देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर के। ये बादशाह ऐसे ही रहेगा, ये जाएगा नहीं कहीं, इसकी सरकार ऐसे ही चलती है। मतलब भाजपा की सरकार ऐसी ही चलती रहेगी, आपके गुरु जी बोलते हैं? ये लड़ाई है फकीर और बादशाह से, अगर वो मर जाएगा तो सारा खेले ख़त्म हो जाएगा। फकीर इसमें कौन है और बादशाह कौन है? फकीर ये सूफी साहब सिकंदर अली, सूफी सन, और वो बादशाह मोदी। बादशाह मोदी हैं? हाँ, और दुनिया के जितने भी बादशाह हैं जो राज कर रहे हैं बड़े सिंहासन पे, वो सब बादशाह हैं अपने अपने मुल्क के। लड़ाई इनकी उनसे है, ये चीज़ें चल रही है। क्योंकि जब इन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा बादशाह यहाँ आकर के झुकेगा तब वो ये लड़ाई रुकेगी, जो परमाणु गिर रहा है, बम मारा जा रहा है, ये सब हो रहा है, तब ये रुकेगा। मतलब उनका कहना है बादशाह के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परमाणु को जो गिर रहा है, जो युद्ध हो रहे हैं, उसको रोकेंगे। उसको वो नहीं रोकेंगे। जब वो यहाँ आएंगे कल के अवतार के दर पे माथा टेकेंगे और माफ़ी मांगेंगे इल्म ज्ञान के दर पे कि हाँ मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, कानून की सलाह लेंगे फ़कीर से, तब ये चीज़ें रुकेंगी। मतलब प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगेंगे? हाँ। किस बिहाफ पे माफ़ी मांगेंगे? इस बिना पे कि इनको कानून की कोई जानकारी नहीं है, किस तरीके से सिस्टम चलना चाहिए, ये सब इनको कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि जो कानून इन्होंने लागू किया है, जो बड़ों पे वही छोटों पे है, जो बड़ों पे लागू है वही चीज़ छोटों पे भी लागू है। तो छोटा व्यक्ति कहाँ से देगा वो चीज़ें? अगर आप टैक्स उठा के देख लीजिए या कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए तो उसमें आपको यही मिलेगा कि अगर 1 लाख रुपया बिल किसी की आती है गरीब की, तो अमीर को भी वही आती है। दोनों में डिफरेंट नहीं, एक ही है।
तो इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, गरीब मर जाएगा ऐसे, पहले आप कानून की सलाह लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो वाराणसी के दोषीपुरा में स्थित है हम, और यहाँ पे सिकंदर बाबा के जो है कि अनुयायी थे और तमाम प्रकार की बातें साझा हुई है। टीटीएल न्यूज़ हमेशा अनसुलझी कहानियों के पीछे ही जाता है। एक कहानी ये भी था कि 2014 में जो भविष्यवाणी हुआ था देश के प्रधानमंत्री को लेकर के, और जो है कि जो भी जितने भी रोगी लोग हैं यहाँ पे आते और पर्चियाँ लिखवाते, उससे उनका जो है कि इलाज करवाया जाता है। तमाम प्रकार की जो कहानियाँ यहाँ पे सुनने को मिली है, हम आपके साथ साझा करते रहेंगे ऐसे और अनसुलझी कहानियाँ। शहरी जन की आवाज़ नौकाही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। फ़कीर हैं, उनका शरीर जो है मुस्लिम का है, लेकिन वह बात सनातनी की करते हैं। तो इस वक्त हम काशी की दोषीपुरा क्षेत्र में स्थित है। आपको दिखा दें कि ये वो सिकंदर बाबा और फ़कीर का ये जो आवास है, और उनके ऊपर जो झंडा देख रहे हैं आप, उनका जो सफ़ेद रंग का झंडा है वो उन्हीं का प्रतीक है। इनकी कहानियाँ जो है, इनके जो अनुयायी उन्हीं से सुनते हैं कि इनकी कहानियाँ क्या है। तो ये है सिकंदर सूफी जी का आवास, और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिकंदर सूफी जी सियाने। और यहाँ पे एक बात जो है वो ये भी अच्छी लिखी गई है कि इंसान से अच्छा जानवर सजदा करते हैं। और इनके अनुयायी, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो कहानियाँ हैं जीवनी कैसे शुरू हुई थी। इनके तमाम अनुयायी जुड़े हुए थे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अवैस अंसारी है, मैं काशी बनारस का रहने वाला हूँ। दोषीपुरा में आप स्थित हैं सिकंदर सूफी के आवास पे, क्या कहना चाहेंगे अपने बाबा जी के लिए? बाबा जी के लिए यही कहना चाहेंगे कि अभी ये बाहर गए हैं ज्ञान बांटने के लिए, और यहाँ किस तरीके का ज्ञान? वो पांचों किताब का, भगवानी पांच बड़ी किताब है। भगवानी 5 बड़ी किताब क्या, आप थोड़ा उसको भी ब्रीफ करिए। उसका नाम बताएं, क्या नाम है? कुरान, वेद और कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये 5 किताबें हैं। अच्छा, उनके बारे में जो तमाम जय गुरुदेव ने जैसा कहा गया कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि एक सिकंदर जो है कि संत सूफी आएगा, तो क्या ये कितनी सच्चाई इस बारे में? उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी शक्ति आ गई है काशी के एक गांव में, छोटे से एक गांव में। अब हम लोगों का कोई बस नहीं चलेगा किसी भी मैटर में, क्योंकि अब वो सब देख रहा है और छिपा बैठा है, अपने को जाहिर नहीं कर रहा है। अच्छा, आप लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, संत मानते हैं, तो किस वजह से संत मानते हैं? आपके जीवन में किस प्रकार की अनुभूति करते हैं आपके संत? जैसे हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें और परेशानियां थी, मर्ज वगैरह, तो उन्होंने सबको सही किया मंत्रों के ज़रिए। तो हम लोगों ने इस चीज़ को और सीखना चाहा, समझना चाहा कि ज्ञान क्या है, ओरिजिनल ज्ञान क्या है, या मौलवी के पास है, या फ़कीर के पास है, या संत के पास है, किसके पास है? तो इन्होंने कहा कि मौलवी के पास कोई इल्म ज्ञान नहीं है, सारे इल्म ज्ञान जो होती है फ़कीरों के पास होती है। जो हम दे रहे हैं आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसी कोई कहानी हो जो आपने साक्षात देखा हो, तो वो कहानी भी आप साझा करें। एक लड़की यहाँ पे आई थी मेडिकल से, ट्रामा सेंटर से, बेचू से। उसको डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया कि ये मर चुकी है, वो मर चुकी। जब इसको यहाँ लाया गया तो उसको, जब इन्होंने छड़ी पर नाम लिख के